बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इसको जो है ना बच्चे करना है आपने। यहाँ से हमारे पास एयर वाटर फूड लैंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दे आर कॉल्ड एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे नेवर डिप्लीटेड इन नेचर। ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। दे आर रिसाइकल्ड इन नेचर। इसको आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी इसके अंदर आ जाएंगे, एयर वाटर फूड लैंड फॉरेस्ट ETC। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास क्या आती हैं, वेरियस मेटल्स हैं और कुछ हमारे पास जो है ना नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल एंड वंस कंज्यूम दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस शॉर्ट क्वेश्चन को तमाम बच्चे जो है वो लाजमी करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल। व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को आपने बेटा यहाँ से करना है, यहाँ से लेकर आपने जो है ना इसको यहाँ तक करना है। और आपसे यूँ पूछ सकते हैं कि हाउ इट इज़ अपसेट, इसको जो है ना किस तरीके से जो है ना वो अपसेट किया जा रहा है। तो इसके अंदर आपने फिर क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स जो है वो ऐड करने हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल। इसको आपने बच्चे करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और किस तरह से इसको जो है ना वो अपसेट किया जा रहा है। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने क्या करने हैं, 3 पॉइंट्स जो ऐड करने हैं। और इसमें ये जो आपने जो है ना फ्लो चार्ट है ये भी आपने जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। तो इन नेचर देयर इज़ नो सच थिंग्स एज वेस्ट दैट materials decay and become food for the other living organism. This food is consumed or decay and become food again. तो this is called as nutrient cycle. तो इसको आपने बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसके अंदर ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये भी आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप मज़ीद एग्जांपल देना चाहें तो आप कार्बन साइकिल की दे सकते हैं, इस तरह नाइट्रोजन साइकिल की दे सकते हैं। और इसमें आपने ये जो डायग्राम जो फ्लो चार्ट है ये भी आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है। तो अभी तक आपके 2 जो है ना इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी डिफ़ाइन सॉइल। डिफ़ाइन सॉइल, तो इसको आपने बच्चे यहाँ से करना है। सोइल कैन बी डिफाइंड एज द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोइल एंड गिव इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास है सोइल पार्टिकल है, सोइल वाटर है, सोइल एयर है एंड इनऑर्गेनिक मैटर एंड सोइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसकी जो रोल है वो भी आप कर लें। इसके अंदर ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी जो है ना आप कर लें। ये जो पैराग्राफ है ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने MCQs के लिहाज से भी जो है ना वो अच्छे देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। इंडेंजर्ड जो ख़त्म होने के करीब हैं, जो नियर फ्यूचर ख़त्म हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट जो मुकम्मल तौर पे क्या हो चुकी हैं, यानी जो है ना जो कि ख़ास इकोसिस्टम से जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसे हम एक्सटिंक्ट का नाम देते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का, ठीक है। यानी उस स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है। अच्छा, ये जो वाइल्ड लाइफ है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये क्या बच्चे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, वो हमारे पास है जी व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस है बोर्ड के हवाले से। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉसिल फ्यूल, इसको भी बच्चे आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से कर लेना है। ये कभी कभार जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है जी टाइडल पावर हो गया, विंड पावर और न्यूक्लियर पावर। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये टाइडल पावर है। तो इन तीनों को आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से देख लेना है, वैसे ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ओशन थर्मल ग्रेडियंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसी तरह से जो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है इसको आपने करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके बाद है जी हाउ वी कैन सेव द एनर्जी। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है इसको तो तमाम बच्चे जो है वो लाजमी करेंगे, इसको भी लाजमी करेंगे, इसको भी लाजमी करेंगे,
ये जो जियोथर्मल एनर्जी है इसको भी लाजमी करेंगे, और जो आपके पास है बेटा टाइडल पावर है इसको भी लाजमी करेंगे, ठीक है। तो इनको जो है ना आपने देख लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है जी ये जो है ना कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है ना आ जाता है, तो इसको आपने जो है ना देख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द डिग्रेडेड एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो इसको आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी बच्चे जो है ना आपने इसको देख लेना है। ये जो है ना बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ चुका है। इसके अलावा इसमें जो डेफिनेशन है डिफॉरेस्टेशन की, ये आपने अच्छे से करनी है। और इसके अलावा हमारे पास जो मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसके जो है ना कुछ पॉइंट्स जो है वो लाजमी कर लेने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, वो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास है जी होमो सैपियंस है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है जी यहाँ पे एक डेफिनेशन है डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड थिंग्स दैट अफेक्ट देम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी आपने बच्चे लाजमी करना है। और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन प्रेशर है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है इनको आपने देख लेना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कर लेना है जी, व्हाट आर द रीज़न फॉर द वर्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है जी वो है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास है जी रिफॉरेस्टेशन है, इसके अलावा एफॉरेस्टेशन है। तो ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखा है वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल बफर। वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल बफर। इस शॉर्ट क्वेश्चन को तमाम बच्चे जो है ना लाजमी करेंगे। तो इसका जो बच्चे आपने करना है, इसको जो है ना वो यहाँ से लेकर आपने इसको बच्चे यहाँ तक कर लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी पोल्यूशन की डेफिनेशन आपने बेटा करनी है। इसमें से पोल्यूशन की जो टाइप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में करनी है। इसके अलावा पोल्यूशन और पोल्यूटेंट में डिफरेंस आ सकता है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं जी गिव द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओजोन वाला ये टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। आपसे पूछ सकते हैं जी व्हाट इज़ ओजोन लेयर है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसी तरह से जो है ना ये जो ओजोन वाला टॉपिक है इसको जो है ना आपने लाजमी करना है, और बड़ा ही आसान सा है। इसके अलावा हमारे पास है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने बच्चे जो है ना करना है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, ठीक है। अगर इसको कम करना चाहें तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। इसकी जो है ना आपने क्या करनी है, साथ डायग्राम बना देनी है। इसके साथ आपने बच्चे डायग्राम जो है ना वो बना देनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन एंड गिव इट्स इफेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पैराग्राफ ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से लाजमी करना है। इसमें से आपने जो है ना एसिड रेन और इसके इफेक्ट जो है ना ये लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद है जी सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसमें ये 2 पॉइंट्स कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन के ऊपर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इनका क्या अफेक्ट है, तो इसको भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूट्रोफिकेशन और इसके जो इफेक्ट, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसके अलावा इसके अंदर जो अलगल ब्लूम का शॉर्ट क्वेश्चन है इसको भी आपने देखना है। लेकिन जो यूट्रोफिकेशन है इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको करना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इसमें एक डेफिनेशन है जी हमारे पास पेस्टिसाइड्स की, इसको आपने लाजमी करना है। जो एक बॉक्स है इसको आपने लाजमी देख लेना है। और जो हेल्थ और डिजीज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी लाजमी करेंगे तमाम बच्चे। और इसके अलावा जो डिजीज़ है इनको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से देख लेना है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानी अता फरमाए और आगे आसानी तकसीम करने का शर्फ हासिल करें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।